हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर एस पी गुप्ता। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया अबाउट द टॉपिक केले-हैमिल्टन थ्योरम, जिसमें इस थ्योरम के स्टेटमेंट को डिस्क्राइब किया, उसको समझाया। क्या थी स्टेटमेंट उसका? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल में इस केले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई कैसे करेंगे, तो उसकी वर्किंग रूल लिखवाई आपको, और वर्किंग रूल में लिखवाने के बाद इसके नेक्स्ट पार्ट को भी समझाया कि इसमें खाली वेरीफाई ही नहीं, आप इन्वर्स भी निकाल सकते हैं यूजिंग केले-हैमिल्टन। तो केले-हैमिल्टन के यूजेस को बताते हुए उसकी वर्किंग रूल को डिस्क्राइब किया, आपको लिखवाया, आपको समझाया। और आपसे लास्ट टॉपिक पर मैंने कहा कि मैं आपको एक ऐसा न्यूमेरिकल लूंगा मैं जिसमें इस टॉपिक के ईच एंड एवरी पार्ट आ जाए, जो जो पूछे जा सकते हैं या पूछे जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको एक ही न्यूमेरिकल में मिल जाए। तो पहले इस न्यूमेरिकल को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें पूछ रहे हैं। तो पहला पार्ट है फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये निकालना है आपको, राइट। किस मैट्रिक्स में? यहाँ ऑर्डर हमने दिखा दिया, ये कोई मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की। तो पहले तो इस मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब निकल जाए तो उसके बाद वेरीफाई बाय केले-हैमिल्टन थ्योरम, इसको वेरीफाई कीजिए। तो वर्किंग रूल की स्टेप 1 2 3 4 अप्लाई करें। जब ये वेरीफाई हो जाए, हेंस ऑब्टेन ए इनवर्स, तो स्टेप 5 लगानी है। क्लियर? यहां तक का पूरा आ गया। जब स्टेप 5 लग जाएगी तो उसके बाद एक्सप्रेस दिस, अभी देख रहे हैं ये मैट्रिक्स पॉलिनोमियल है, 0 के बराबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल है। इसको लीनियर पॉलिनोमियल इन में कन्वर्ट करना, यानी ये अभी फिलहाल आपको A6 में दिख रहा है, इसको कन्वर्ट करना है लीनियर पॉलिनोमियल पावर 1 में, यानी A की पावर 1 में। वहां तक इसको रिड्यूस करके लेके जाना है। कई बार यहाँ तो A पूछा है, किसी सवाल में वो इसकी वैल्यू पूछ लेता है, एंड ऑल्सो इवेलुएट द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो आपको फिर A पे ना छोड़कर उस A को रख के उसको एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी रिलेशन आता है उसके हिसाब से सॉल्व करके वैल्यू निकालनी। तो आप देख रहे हैं इसमें 4 चीजें आ रही हैं: कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वेरीफाई, A इनवर्स एंड दिस फाइंड। तो 1 2 3 4 करके चलेंगे, उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो एक में ही न्यूमेरिकल में मैंने 4 चीजें पूछी हैं। तो सॉल्यूशन हम स्टार्ट कर रहे हैं। सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हमने बनाई कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, इसको तो बना ही लें। वी है A माइनस स्टेप 1 जो आपसे कह रही है, A माइनस लैम्डा I इक्वल्स टू प्रिंसिपल डायगोनल पे जो एलिमेंट है इस पर माइनस लैम्डा लगा दीजिए, ये शॉर्टकट तरीका है। 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, ये एक छोटा तरीका है जैसा मैंने इसको करके दिखा दिया। अदरवाइज आपको वही A माइनस लैम्डा I, तो जब लैम्डा आई मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रिंसिपल डायगोनल पर है और माइनस साइन बीच में, तो वो प्रिंसिपल डायगोनल पर ही जाएगा। ये एक छोटा तरीका है। तो मैट्रिक्स बन गया। अब इसके बाद ये 3x3 ऑर्डर की है A, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं फाइंड कर रहा हूं ट्रेस ऑफ A, शॉर्टकट ले रहा हूं, शॉर्टकट कर रहा हूं। ट्रेस ऑफ A, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 2 + 2 + 2 6। ठीक है, C11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 - 1, सीधा लिखो 4 - 1 is 3। ठीक है, C22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 - 1 3। ठीक, C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 - 1 3। देन सम ऑफ कोफैक्टर्स 3 + 3 + 3 9। ठीक है जी, 6 एंड देन 9। तीसरा क्या बचा? मॉड ऑफ ए। मॉड ऑफ ए निकाल दीजिए, 2 × 4 - 1
प्लस 1 इंटू -2 प्लस 1 प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2, 3 2 जा 6, ये माइनस में आया -1, ये माइनस में आया -1 इक्वल्स टू 4, राइट। तो फॉर्मेशन क्या है, देयरफॉर लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर्स माइनस मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू 0। फॉर्मूला लिखा और अब आपने इन वैल्यूज को डाल दिया, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस सम ऑफ कोफैक्टर्स 9 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 इक्वल्स टू 0। ये आपकी मिल गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हो गया फर्स्ट पार्ट, ये निकाल दिया आपने, ये पहला आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर। अब सेकंड पार्ट शुरू होगा, वेरीफाई बाय कैलेंडर। तो वेरीफाई कहता है कि आप पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें। स्टेप भी ध्यान रखना है, ये स्टेप के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। पहली स्टेप मैट्रिक्स, दूसरी स्टेप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तीसरी स्टेप है, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने शॉर्टकट से निकाली है, आप जनरल भी निकाल सकते हैं। शॉर्टकट से देखिए 4 लाइन में निकल गई, जनरल मेथड करते तो उसमें भी टाइम लगता है। दूसरी स्टेप जो आती है वो दूसरा फॉर्म वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। नाउ इसको दे दीजिए इक्वेशन 1, पुट लैम्डा इक्वल्स टू ए इन इक्वेशन 1 टू गेट मैट्रिक्स इक्वेशन। मैट्रिक्स इक्वेशन को निकालने के लिए आपने लैम्डा बराबर ए पुट किया, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0। तो ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और ये बन गई मैट्रिक्स इक्वेशन। इसको दे दिया 2 और ये है आपकी मैट्रिक्स इक्वेशन। अब मैट्रिक्स इक्वेशन जब बन जाए तो इसको मैट्रिक्स इक्वेशन को वेरीफाई करना है, क्योंकि ये तो वेरीफाई नहीं हो सकती थी। आपको किस में कन्वर्ट करना है इसको, मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके। तो मैट्रिक्स में कन्वर्ट होकर अब ये बन गई और ये आपके पास क्या है, देखिए आई तो आइडेंटिटी होता है, ए ये सवाल है। तो ए तो गिवन है, हमें क्या क्या निकालना है, ए और ए स्क्वायर और ए क्यूब, ये हमें फाइंड करना है। और ये दोनों किससे निकाले, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 12 के फॉर्मूले से। तो नाउ आपने फाइंड किया ए स्क्वायर, कैसे निकला, ए इंटू ए क्या है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई विथ सेम 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई कीजिए इसके। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 प्लस 1 प्लस 1 2 2 जा 4 प्लस 1 प्लस 1, इसमें किया माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। थर्ड में किया 2 प्लस 1 प्लस 2। नेक्स्ट सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 1 प्लस 4 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 2 प्लस 1 प्लस 2
-2, -2, -1, -2 एंड -2, 1, 1, 4। इनको ऐड कर लेंगे आप, तो 6 -5, 5, -5, 6, -5, 5, -5, 6, राइट, -2, -2, -1, ठीक है जी। ये a स्क्वायर आ गया, a क्यूब, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर 6 -5, 5, -5, 6, -5, 5, -5, 6 multiplied with a 2, -1, 1, -1, 2, -1, 1, -1, 2, क्या मिलेगा? 12 + 5 + 5 -6 -10 और -5, 6 + 5 + 10, -10, -6, -5, 5 + 12 + 5, -5, -6, -10, 10 + 5 + 6, -5, -10, -6, 5 + 5 + 12, और इनको ऐड कर देंगे आप, तो क्या मिलेगा? 22 -21, 21, -21, 22, 21, -21, -21, 22। इस तरह से आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यू निकाल दी, जो इस मैट्रिक्स इक्वेशन में है। ये दो आपको चाहिए थे, ये आपके पास सवाल में है, आइए आप जानते हैं। अब ये चारों आपके पास फॉर्म है मैट्रिक्स की, इसको आप इक्वेशन 2 में डाल के, LHS में डाल के RHS सेटिस्फाई कर दीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, from equation 2 take LHS, a cube minus 6a square plus 9a minus 4i, इसको आपने कंसिडर किया। अब इसमें मैट्रिक्स को डाला, तो a क्यूब कितना है? 22, 21, 21 minus 21, 22, 21 माइनस में 21 minus 21, 22 minus 6 of a square, a square आपने वो निकाला है 6 minus 5, 5 minus 5, 6 minus 5, 5 minus 5, 6। उसके बाद है प्लस 9 ऑफ a ये सवाल है, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 एंड लास्ट -4i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आई हमने उसी ऑर्डर के लिए जिस ऑर्डर का ए है। अब ये वैल्यूज आ गई हैं, इनको सिंप्लीफाई करके क्या लाना है? नल मैट्रिक्स 0। 22 21 21 -21 22 -21 21 -21 22
इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 30 30 माइनस 30 36 माइनस 30 30 माइनस 30 36 प्लस 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 सेम ऐसे ही 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 0 0 0 4 0 0 0 4 राइट। और अब जरा टैली करके देख लीजिए, एक एक एलिमेंट से पता लग जाएगा। 22 प्लस 18 कितना है 40 36 और 4, ये दोनों नेगेटिव है। 36 और 4 40 40 माइनस 40 0। सेम ऐसे ही माइनस 21 ये प्लस का 30 ये माइनस का 9, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना बना 30, यहाँ माइनस का 30 है, तो माइनस 30 प्लस 30 0। तो कहने का मतलब है इसको जब आप जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद आपको ये मैट्रिक्स का रिजल्ट मिल जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ईच एलिमेंट एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद कन्वर्ट हो जाएगा 0 0 0। This one equals to 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और जिसको आप लिख रहे हैं 0। क्या है ये मैट्रिक्स इक्वेशन का RHS। जैसे ही आपको मिला आपने लिखा हेंस कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड, राइट। अब ये वेरीफाइड हो गई, तो आपका ये पार्ट हो गया थ्योरम वेरीफाइड। अब आपको निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स कब निकलेगा, जो आपके पास ये मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 2 है। नाउ मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इन फॉर्म 2। जो फॉर्म 2 है उसमें आप मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स से, तो क्या मिलेगा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i माइनस 4a इनवर्स इक्वल्स टू 0। जो मैट्रिक्स इक्वेशन है उसमें आपने ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहां से ए इनवर्स किसके बराबर आ गया, ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/4 ऑफ a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9i। भाई लेफ्ट राइट ले गए, इसको उठा के इधर ले गए, 4 से डिवाइड कर दिया, ये बन गया। अब आपके पास ये सारी चीजें हैं 1/4 ए स्क्वायर, ये रहा आपके पास 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, ठीक, माइनस 6 ऑफ ए, 6 से मल्टीप्लाई करते हुए लिख लीजिए इसको, 6 दूनी 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12, 6 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने, प्लस 9i 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए i में 9 0 0 0 9 0 0 0 9, ठीक है, ये इसका रिलेशन आ गया। अब इसको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, दिस वन इक्वल्स टू 1/4। अब देखिए 6 प्लस का माइनस का 12 प्लस का 9, तो 9 6 15, 15 में से 12 गए 3, ठीक, माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस का 6 और ये 0, तो 6 प्लस का है 5 माइनस का है 1, ठीक, 5 माइनस का 6 माइनस 1 माइनस का 5 प्लस का 6 1 6 9 15 माइनस 12 3 माइनस 5 प्लस का 6 1, ठीक, 5 माइनस का 6 माइनस 1 माइनस 5 प्लस का 6 1 और 6 और 9 15 और माइनस 12 3, ठीक है, ये निकल कर आ गया ए इनवर्स। ये मैट्रिक्स का ए इनवर्स है। तो इस तरीके से आपने
इसके थर्ड पार्ट को फाइंड कर लिया, विच इज द ए इनवर्स। अब आप आ रहे हैं किस पार्ट पर, इसके फोर्थ पार्ट पर आ रहे हैं। तो फोर्थ पार्ट के लिए जो आपको याद रखना है वो याद क्या रखना है, ये भी आप समझ लो कि फोर्थ पार्ट के लिए आपको याद रखनी है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो इस फॉर्म की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या थी, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0। ये थी मैट्रिक्स इक्वेशन, ठीक है, यही थी ना मैट्रिक्स इक्वेशन। तो इस मैट्रिक्स इक्वेशन को याद रखिए, इसके यूज से सॉल्व होगा मैट्रिक्स इक्वेशन। इस मैट्रिक्स इक्वेशन को देखते हुए इसको अप्लाई करना है। तो अब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इस पार्ट को। तो अब ये जो पार्ट है इसमें आप पेयर बनाएंगे। कितने एलिमेंट है यहाँ पर, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो ये 4 एलिमेंट का पेयर बनाएंगे पहले इनिशियली, और 4 एलिमेंट का पेयर बनाने के बाद इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या है, ए क्यूब। ए क्यूब कॉमन आया तो बचा क्या, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 2i, राइट, रिमेनिंग एज इट इज। क्या किया आपने, फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। इन 4 पेयर को आपने लिया और इसमें से जो भी कॉमन आ सकता है मैक्सिममली उस पार्ट को कॉमन लिया तो मिला ए क्यूब। ए क्यूब कॉमन लेने के बाद इसमें टर्म आई ये, और रिमेनिंग टर्म एज इट इज लिखिए। अब ये जो टर्म है क्या ये आपके पॉलिनोमियल के बराबर है, ये मैट्रिक्स इक्वेशन के बराबर है। ए क्यूब यस, 6a² यस, 9a यस, 4i, और वहां है 2i। तो आपको 2i और चाहिए, ये तो मतलब हो गया। तो आपने क्या किया, आपने 2i ऐड किया और 2i सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो सब्ट्रैक्ट किया वो तो ऐड हो गया इसमें, और 2i आपका बचा प्लस का। 2i प्लस 2i माइनस, माइनस वाला इसके साथ ऐड हो गया, माइनस 4i बन गया, और प्लस 2i ऐसे। ठीक, इसमें से अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको तो मैंने इतने पार्ट को तो ये लिखा है एज इट इज, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें की और इसको ब्रैकेट से बाहर कर दिया। तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या आएगा, प्लस का 2a³ ये मैंने इस ब्रैकेट से बाहर कर दिया, माइनस 12a² प्लस 23a माइनस 9i। इसकी वैल्यू अभी आपने वेरीफाई की है केले हैमिल्टन से, जो कि किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये तो रिजल्ट 0 हो गया, और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 0 आ गया। तो ये सब खत्म हो गया। अब आपके पास क्या बचा, सिर्फ 2a³ माइनस 12a² प्लस 23a माइनस 9i, ये आपके पास बचा। लेकिन सवाल कह रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल, तो अभी तो लीनियर नहीं है, अभी तो पावर 3 है। लेकिन सवाल में पहले 6 थी, तो 6 से आप 3 तक तो आ गए, अभी इसे 1 तक पहुंचाना है। तो फिर आपने देखा इसमें 4 का पेयर आप बना सकते हैं। तो 4 के पेयर के लिए बना हुआ है ऑलरेडी, तो आपने इसमें से 2 निकाला, क्योंकि a क्यूब सोलो है, तो आपने 2 कॉमन निकाला। अब क्या बचा, a क्यूब माइनस 6a² प्लस 23/2 ऑफ a माइनस 9/2 ऑफ i, ये बचा। तो ये 2 एलिमेंट तो बन रहे हैं, 9a और 4i चाहिए आपको। तो 9a बनाने के लिए मैं इसमें क्या जोड़ूं और क्या घटाऊं कि 9a बन जाए, है ना। तो इसको ऐसे समझ सकते हो आप कि आपके पास कोई रिजल्ट 9 है, रिजल्ट 9 बनाना है तो 9 है। एक वैल्यू आपको बताए 23/2, दूसरी वैल्यू आपको निकालनी है, भाई इन दोनों का सम ही तो 9 है। तो x बराबर क्या हो गया, 9 माइनस 23/2, यानी 18 माइनस 23/2, यानी कितने बचे, 5 माइनस का 5/2, यानी आपको 5/2 ऐड करना है, इक्वलिटी के लिए सब्ट्रैक्ट करना है, और माइनस वाले को इसके साथ ले देना है। तो जब मैं माइनस वाला इसके साथ लूंगा तो ये माइनस का प्लस का 18 बचेगा, जो कि 18 होके वो क्या बन जाएगा, 9। तो देखिए इसको कैसे लिखना है, ऐसे अगले पार्ट को भी समझ लो, पहले ये समझ में आ गया आपको। यहाँ है माइनस का 9/2, यहाँ पर है
माइनस का 4। तो हमें माइनस का 4 तो बनाना है, माइनस का 9/2 हमारे पास है। अब हम इसमें क्या लें, अगला एलिमेंट ये बन जाए, तो x बराबर हो गया माइनस का 4 प्लस का 9/2 माइनस का 8 प्लस का 9/2 1, यानी 1/2 इसमें जोड़े और 1/2 घटाएं। तो प्लस वाला 1/2 इसके साथ रखेंगे, तो ये प्लस वाले 1/2 से माइनस का 8/2 हो जाएगा और माइनस का 8/2 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से तुम्हें ये चीजें पता लग रही है कौन सा वाला हमें लेना है, क्या चीज ऐड करनी है और किस साइन के साथ ऐड करनी है। ये दोनों चीजें मैं एक साथ कर रहा हूँ मैं, a³ माइनस 6a² प्लस, अब देखिए मुझे माइनस का चाहिए, 23/2 ऑफ a माइनस 5/2 ऑफ a, इसको मैंने एक ब्रैकेट में रखा और इसकी इक्वलिटी के लिए 5/2 ऑफ a को, ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट है, ये एडिशन है, कैंसिल हो गए दोनों, तो टर्म वही आ गई पुरानी वाली, ये आ गई टर्म, लेकिन इस माइनस वाली को मैंने इस ब्रैकेट में कर दिया। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो आएगा कितना, 9, 18 आएगा ना, 18 आएगा, तो 18/2 9 बन जाएगा, ये खत्म। अब आया 9/2, तो यहां पर आपने लिया माइनस का 9/2 ऑफ i और यहां है प्लस का i/2, ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लिया और इक्वलिटी के लिए माइनस i/2 माइनस कर दिया। तो अब आपके पास टर्म क्या बनी, 2a³ माइनस 6a², यहां आ गया प्लस का 9a और यहां आ गया माइनस का 4i, यहां बचा प्लस का 5/2a और यहां बचा माइनस का i/2, ठीक। अब मैं इस पूरे ब्रैकेट में से 4 टर्म छोड़ रहा हूं, बाकी सबको हटा रहा हूं। 2 ऑफ a³ माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i, इसको तो मैंने रखा, इन दो को हटाया तो आया प्लस का 5a माइनस का i, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 है, तो ये सारा 0 हो गया, आपके पास बचा सिर्फ 5a माइनस i, ये इसका आंसर, ये ना लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर पावर ऑफ a। तो इस तरीके से इस एक सवाल को मैंने लिया, इस एक सवाल में हमने पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को निकाला, उसके बाद हमने वेरीफाई किया कैले हैमिल्टन थ्योरम को मैट्रिक्स इक्वेशन बना के, जब वेरीफाई हो गया उसके बाद हमने ए इनवर्स निकाला मैट्रिक्स इक्वेशन में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके, जब ए इनवर्स निकल गया उसके बाद फिर हम इस तरह के फॉर्म पर आए कि ऐसा कोई पॉलिनोमियल है उसको सॉल्व करना है। तो ध्यान रखना, पॉलिनोमियल को अगर रिड्यूस करना है तो आप ये काम ना करें कि आप जैसे ये कहते हैं मुझसे कि सर हमने a³ जैसे निकाला है तो a³ में मल्टीप्लाई a की कर दें तो a4 बन जाएगा, a4 में मल्टीप्लाई a की कर दें तो a5 बन जाएगा। कितना लंबा सवाल पहुंचाओगे, ऐसे नहीं होगा। यहां पे मैंने a6 दे दिया, अगर a9 दे दूं तो कब तक करोगे, इसीलिए तो कहा कि 1 घंटे का सवाल नहीं है। तो आपको जो सॉल्व करना है, इसको आपको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन, क्योंकि आप इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर चुके हो तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू का रिजल्ट 0 ही आएगा। तो आपने क्या किया, पेयर बनाए, 4-4 का पेयर बना और उसमें जैसे ही ये मैट्रिक्स इक्वेशन बनती है उसकी जगह 0 आप रख दो, तो वो रिड्यूस ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। जब ये रिड्यूस हो जाएगी, ये रिड्यूस होकर आंसर है। तो यहाँ इस सवाल ने कहा था लीनियर पॉलिनोमियल, तो हमने यहाँ छोड़ दिया। किसी सवाल में इवेलुएट कह सकता है तो आप ए सवाल डालिए, आई आप जानते हैं, इनको जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, इस तरीके से आंसर निकालिए। प्रैक्टिस कीजिएगा, जो कोई डाउट हो उसको पूछिएगा। थैंक यू।